हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। बेटा आज हम मिक्सचर और एलिगेशन की क्लास नंबर 3 करने वाले हैं। इस क्लास 3 में मैं करूंगा बातें बेटा धातु से रिलेटिव, धातुओं से संबंध में बेटा धातुओं से रिलेटिव बात की जाएगी। बेटा धातु के किस तरीका के क्वेश्चंस मिक्सचर और एलिगेशन से बनते हैं और किस तरीका से एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर बेटा? मैं सभी क्वेश्चंस पेपर सेट के क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें आपको पेपर सेटों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन किस तरीका से। पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? देखो बेटा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखो, किसी मिश्र धातु A में 90% सोना तथा 10% चांदी है। कोई मिश्र धातु है मेरे पास A, उसमें 90% सोना है और 10% चांदी है। और मिश्र धातु B, एक और मिश्र धातु है मेरे पास B, उसमें 80% सोना और 18% चांदी है। बताओ दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 12% चांदी हो जो नई मिश्र धातु बने। कहने का मतलब एक मिश्र धातु है जिसमें 90% सोना है और 10% चांदी है, और एक और मिश्र धातु है इनके पास जिसमें 80% सोना है और 18% चांदी है। बताओ दोनों मिश्र धातु को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 12% चांदी हो जाए जो नई मिश्र धातु मेरे पास बनकर आई है। बेटा इस तरीका के क्वेश्चन बड़े प्यार से हल हो जाते हैं। देखो पहले देखो A में कितनी चांदी है बेटा? 10% चांदी है। A में चांदी कितनी है? 10%। और B में चांदी कितनी है बेटा? B में चांदी है 18%। परसेंट है बेटा, परसेंट की जरूरत नहीं होती, लगाओ मत लगाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि ये सारा डाटा अनुपात में चलता है। क्लियर बेटा? तो नई धातु जो बनाई जा रही है उसमें चांदी कितनी होनी चाहिए? 12% होनी चाहिए। 12 को ले लो बेटा बीच में। 12 क्या होनी चाहिए? देखो पहली धातु में चांदी इतनी है, दूसरी धातु में इतनी चांदी है। अब जो मैं नई धातु बनाने वाला हूं उसमें 12% चांदी होनी चाहिए। तो 12% क्या दोनों में कॉमन है बेटा? तो 12% बेटा मैं एलिगेशन लगा दूंगा, आराम से हल हो जाएगा। 18 में से 12 गए तो बेटा 6 बचा, और 12 में से 10 गए तो बेटा 2 बचा। ये अनुपात में आता है बेटा 2 एकम 2, 2 तिया 6। जो नई धातु बनेगी उसमें चांदी और सोने का जो अनुपात होगा, सोना कितना होगा उसमें 3 होगा और चांदी कितनी होगी बेटा? उसमें 1 होगी। क्लियर है बेटा? बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था, एक ही लाइन में हल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन किस तरीका से हल करना है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सोने के 50 ग्राम नमूने में, सोने का कोई नमूना है 50 ग्राम, उसमें 20% तांबा पाया गया। इसमें कितना शुद्ध सोना मिला दिया जाए? कितना शुद्ध सोना मिला दिया जाए ताकि तांबे की प्रतिशतता 5% हो जाए? बेटा हम जिस चीज को मिलाते हैं, याद रखना, जिस चीज को मिलाते हैं उसे क्या करते हैं? उसमें चेंज होता है, और जिसे नहीं मिलाते वो स्थिर का स्थिर रहता है। कैसा रहता है? वो स्थिर का स्थिर रहता है, जिसे हम चेंज नहीं करते। यहां क्या कहा? शुद्ध सोना मिला दिया जाए। तो हम क्या करेंगे? सोने में चेंज करेंगे। देखना बेटा, एक तरफ सोना है और एक तरफ है तुम्हारा तांबा। बेटा तांबा कितना था? 20% तांबा पाया गया, तो सोना कितना था? उसमें 80% था। बेटा फिर इसने कहा, क्या कहा? सोना मिला दिया जाए। कितना सोना मिला दिया जाए? तांबा 5% रह जाए। 5% रहना चाहिए। 95 बेटा, यहाँ 5% है तो यहाँ 95 आ जाएगा, 100% होता है। अब बेटा इसे नॉर्मलाइज करो। 20 एकम 20, 20 चौका 80, 20 से ये दोनों बार कट गया। 5 से देखो 5 एकम 5, और 5 से क्या बार कटेगा बेटा? ये 5 से देखो 5 एकम 5, 5 नीम 45, 19 कटेगा। बेटा तांबे को मुझे छेड़ना नहीं है। तांबा देखो क्या है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। सोना यहां कितना है? 4, और यहां क्या हो गया? 19। क्योंकि भैया तांबे को मुझे स्थिर रखना है, क्योंकि उसमें मैंने कुछ भी मिलावट नहीं करी है। मिलावट कहां करी है? सोने में मिलावट करी है। सोने में कितनी मिलावट करी है? ये देखो बेटा, पहले 4 था, अब करा 19, तो कितनी मिलावट हुई? 15 की मिलावट हुई। अब बेटा इस मिलावट को चेक करने से पहले हम क्या करेंगे? पहले देखेंगे पहले सोना कितना था, चांदी कितना था। 4 और 1 5, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50 ग्राम। क्योंकि बेटा सोना 4 था, तांबा 1 था, तो 4 और 1 क्या हो गए? 5। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50। तो बेटा 1 की वैल्यू कितनी होगी? 10।
क्लियर बेटा, एक की वैल्यू कितनी होगी 10। यहां मिलावट कितनी शुद्ध सोने की करी गई है, 15 की करी गई है, क्योंकि पहले कितना था 4 था, अब कितना हो गया 19। तो बेटा मिलावट हुई कितने की, मिलावट हुई 15 की। जब बेटा एक की वैल्यू 10 है तो बेटा 15 की वैल्यू कितनी होगी, 15 × 10 बराबर 150। कहने का मतलब बेटा 150 शुद्ध सोना मिला दिया जाए तो तांबे की परसेंटेज कितनी रह जाएगी, 5% रह जाएगा। क्लियर बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा यार, चिंता मत करो। कॉन्सेप्ट जब तक तुम्हारी समझ में नहीं आ जाएगा जब तक मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। देखो मेरी तबीयत खराब है, 2 दिन से मैंने किसी का फोन नहीं उठाया, 2 दिन से मैंने काम नहीं किया, बहुत तबीयत खराब है। बट मैं आपको वर्दी दिलाना चाहता हूं, बस ये लगा लो यार, तुम्हें वर्दी चाहिए और मुझे दिलानी है। क्लियर बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा ये, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बेटा इस क्वेश्चन को देखो, एक 20 ग्राम मिश्र धातु में, कोई 20 ग्राम मिश्र धातु है, तांबा और कांसा 3:1 के अनुपात है। देखो दो चीज है, एक तांबा है और एक कांसा है बेटा, दो चीज है तांबा और कांसा। अनुपात क्या दे रखा है, 3:1। इसमें कितना तांबा और मिला दिया जाए कि मिश्र धातु में तांबे और कांसे का अनुपात 4:1 हो जाए। बेटा देखना मैं क्या चीज मिला रहा हूं, मैं मिला रहा हूं तांबे को। तो कांसा तो पहले भी जितना था आज भी उतना ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। आएगा चेंज किसमें, तांबे में। बेटा कांसा कल भी एक था आज भी एक है, मेरा तो पहले से ही क्वेश्चन में एक एक दे रखा है। अब क्या करना है बेटा, कितना अंतर हुआ, बेटा तांबा पहले 3 था, मिलाया मैंने 1, कितना का अंतर है, 1 यूनिट का, 1 पॉइंट का अंतर है बेटा। पर पहले मैं क्वेश्चन देखूंगा 20 ग्राम, क्या दे रखा है, तांबे का वेट कितना था, पहले था मिश्र धातु का वेट 20 ग्राम। तो बेटा देखना तांबा और कांसा पहले कितने थे, 3 और 1 4, 4 की वैल्यू पहले कितनी थी बेटा 20 ग्राम। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4 पंजे 20, ये दोनों कट गए बेटा, 4 से 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो भैया कितना यूनिट बढ़ाया है मैंने, कितना यूनिट तांबा बढ़ाया है जिससे 4:1 बन जाए, भैया 1 यूनिट बढ़ाया है। जब 1 यूनिट की 5 है तो बेटा इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5, कितना मिला दूं बेटा 5 ग्राम तांबा मिला दूं मैं। अगर मैं इसमें 5 ग्राम तांबा मिला दूंगा तो जो धातु है ना उस वो 4:1 के अनुपात में हो जाएगी, जो नई धातु क्रिएट होगी मेरी। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, एक 60 किलोग्राम मिश्र धातु में, 60 किलोग्राम मिश्र धातु है जिसमें तांबा और जिंक 4:1 के अनुपात में है। इसमें कितना जिंक और मिला दिया जाए, कितना जिंक और मिला दिया जाए कि मिश्र धातु में तांबे और जिंक का अनुपात, बेटा यहां जिंक आएगा, जिंक का अनुपात 3:1 हो जाए बेटा। इसने क्या कहा कि एक मिश्रण है, 60 किलोग्राम की मिश्र धातु है मेरे पास, तांबा और जिंक उसमें 4:1 के अनुपात में दे रखा है। कितना जिंक और मिला दिया जाए कि मिश्र धातु में तांबा और जिंक का अनुपात 3:2 हो जाए। ये पूछा बेटा, कुछ नहीं है। देखो बेटा दो धातुएं तांबा और जिंक, तांबा और जिंक दो धातुएं बेटा। तांबा कितना है बेटा 4 और जिंक कितनी है 1। बेटा क्या कह रहा है, कितना जिंक और मिला दिया जाए, तो बेटा तांबा तो स्थिर रहेगा, मिला दिया जाए कि मिश्र धातु में तांबे और जिंक का अनुपात 3:2 हो जाए, ये हो जाए बेटा। अब बेटा देखो देखो जिंक मिलाना है, जिंक में चेंज होना चाहिए, तांबा तो कल भी उतना होना चाहिए आज भी उतना ही रहना चाहिए, तांबे में तो अंतर होना नहीं चाहिए। पर यहाँ 4 है यहाँ 3 है बेटा, अंतर आ रहा है ना। तो बेटा इस दोनों को बराबर करो, इन दोनों को बराबर करो। इन दोनों को बराबर हम कैसे कर सकते हैं, ये देखो बेटा, इसको सीधा सा एक तरीका है बराबर करने का। यहाँ 4 है यहाँ 3 है, अपोजिट से गुणा कर दो बेटा। यहाँ 3 है ना, यहाँ 4 है, 4 का अपोजिट क्या है 3 है, तो पूरे प्रोसेस में 3 से गुणा कर दो। क्लियर बेटा, यहां क्या है 3 है, 3 का अपोजिट क्या है 4, तो पूरे प्रोसेस में 4 से गुणा कर दो बेटा। 3 चौका 12 अनुपात 3 एकम 3। क्लियर बेटा, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। बेटा देखना तांबा 12 हो गया, 12 यहां हो गया। अब बेटा ऊपर वाले के डाटा से मुझे मतलब नहीं होता, याद रखना, ऊपर वाले से काम खत्म, अब मेरा नया डाटा मिल गया मुझे। अब क्या है बेटा, क्वेश्चन में क्या कहा कि 60 किलोग्राम मिश्र धातु है वो, तो यहां देखना बेटा, यहां कितना चेंज आया, यहां चेंज आया भैया आपका 5 का। किसका चेंज आया बेटा 5 का चेंज आया। 3 था पहले, उसमें मैंने
8 कर दिया तो कितने का चेंज किया, 5 का ही तो चेंज किया। तो मुझे ये पता चलना चाहिए पहले कितना था। तो बेटा पहले धातु कितनी थी मेरे टोटल पास, 60 केजी थी। 60 केजी में कौन कौन थे, 12 तो तांबा था और जिंक कितना था 3। 12 और 3 कितने हो गए 15। 15 की वैल्यू कितनी दे रखी थी बेटा, पहले 60 दे रखी थी। तो एक की वैल्यू क्या आएगी, 15 चौका 60। एक की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। बेटा कितना मिलाया है मैंने, 5 यूनिट मिलाया है। कहने का मतलब जब एक की वैल्यू 4 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 चौका 20। कितने केजी मिला दूं बेटा, 20 केजी। अगर मैं जिंक मिला देता हूं तो जो नया अनुपात बनेगा वो 3:4:2 हो जाएगा। क्लियर है बेटा, बहुत छोटा सा लॉजिक है, सभी क्वेश्चन इसी पे सॉल्व होते चले जाएंगे आपके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 200 ग्राम मिलावटी सोने में, कोई मिलावटी सोना है, गोल्ड जो है मिलावटी है, 200 ग्राम मिलावटी सोने में 20% तांबा है। 20% क्या है, तांबा। यहां दो चीजों की बात हो गई, एक चीज की बात क्या हो गई बेटा, सोने की, और एक चीज बात हो गई बेटा सोने की, सोना की बात होगी, गोल्ड की, और एक बात होगी तांबा की। समझना बेटा क्वेश्चन को, इसमें कितने ग्राम तांबा और मिला दिया जाए कि मिश्रण में मिलावटी सोने में सोना 40% हो जाए। कहने का मतलब भैया पहले 200 ग्राम मिलावटी सोने में 20% तांबा था। बेटा जब तांबा 20% था तो सोना कितना परसेंट होगा उसमें, भैया जब 200 तांबा 20% है तो ये 80 होगा। इसे नॉर्मल करना, 20 से कम 20, 20 चौका 100, 4:1 का रेशो था पहले बेटा। अब ये क्या करा, इसमें कितने ग्राम तांबा और मिला दिया जाए कि मिलावटी सोने में सोना 40% रह जाए। बेटा ये 40 रह जाना चाहिए। अगर ये 40 रह जाता है तो यहाँ कितना आएगा बेटा, 60 आएगा। इसे नॉर्मलाइज कीजिए बेटा, 20 तिया 60 और 20 दूनी 40। बेटा 4:1 और 2:3 का रेशो मेरे को मिल गया। क्लियर बेटा। अब देखो एक ध्यान से बात को समझो कि क्या चीज मिला रहा है, ये तांबा मिला रहा है। क्या मिला रहा है, तांबा मिला रहा है। तो मेरा गोल्ड कल भी उतना था और आज भी उतना रहना चाहिए। कल मेरा गोल्ड 4 था, आज 2 हो गया, तो अंतर आ गया ना। इसे बैलेंस करो बेटा, यहां जब 4 है तो यहां भी 4 बना दो ना। तो यहां 4 बनेगा कैसे भैया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 बन जाएगा। हाँ भैया 4:1, 4:1 तो बेटा ये आ गया, समझना। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। बेटा सोना 4 कल था और आज भी कल कर दिया मैंने। क्लियर बेटा, सोना पहले कितना था, 4 यूनिट था, आज भी मैंने 4 यूनिट कर दिया। चेंज कहां हुआ बेटा, चेंज हुआ आपके यहां। कितने यूनिट का चेंज आया, 5 यूनिट का। ये समझ में आ गया बेटा, 5 यूनिट का चेंज आया तांबा मिलाते ही। बेटा क्वेश्चन में पहले से चलो, मैंने क्या कहा, जब हमारे पास नया डाटा बन जाता है तो इस डाटा की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। 4 और 1 क्या हो गया बेटा, 5। 5 की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है यहाँ, 200 ग्राम। तो बेटा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पंजे 20, 40 ग्राम। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 40 ग्राम। बेटा चेंज कितने का किया है मैंने, चेंज किया 5 का। जब 1 पे 40 ग्राम है तो बेटा 5 पे कितना होगा, 5 चौका 20, 200 ग्राम। कहने का मतलब बेटा इस मिलावटी सोने में मैं 200 ग्राम तांबा और मिला देता हूं तो गोल्ड कितना रह जाएगा, इसमें 40% रह जाएगा। ये आ गया मेरा आंसर। बताओ कुछ है, बहुत छोटा सा तरीका है बेटा। ये चीज अगर आपकी समझ में आ गई, आप हर तरीका का क्वेश्चन कर लोगे मिलावट का। हर तरीका का गोल्ड और चांदी, तांबा मिलवाए, सोना मिलवाए, कांसा मिलवाए, हर तरीका का क्वेश्चन हिला के फेंक दोगे। क्लियर है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल सेम इसी की तरह कराऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीका से क्लियर हो जाए। देखो बेटा, देखो बेटा बिल्कुल डिक्टो वही क्वेश्चन लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में उठा है। ये मेरा पेपर एक क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में उठा है बेटा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 40 ग्राम मिलावटी सोने में 60% तांबा है, इसमें कितना ग्राम तांबा और मिला दिया जाए कि सोने में सोना 10% हो जाए। मिलावटी जो सोना है, सोने में सोना 10% हो जाए। देखना बेटा, तांबा और सोने की बात करी जा रही है, तांबा और सोने की बात करी जा रही है। क्लियर बेटा। देखो सोने में 60% तांबा है बेटा। जब 60% तांबा है तो 40% क्या होगा, आपका गोल्ड होगा। इसे नॉर्मलाइज करो, 2 दूनी 4, 2 से ये कटा बेटा 2 बार, और 20 से ये कटा 2 बार, और 20 से कटा ये 3 बार। 3:2 का रेशो आ गया। फिर क्या कह रहा है, मिलाया जाए कि मिलावटी सोने में सोना 10 रह जाए। सोना कितना रह जाना चाहिए, 10%। जब ये 10% रहेगा तो ये कितना होगा, 9% हो जाए, 90 हो जाएगा।
क्लियर बेटा। फिर इसे काटो, नॉर्मलाइज करो, 10 से काटो बेटा, एक बार कट गया, 10 से एक बार कटा, रेशो 10 निम्मा 90। ये रेशो बन आया बेटा, दो रेशो मेरे पास बन के आ गए, 3:2, 9:1। बेटा सोना कल भी मेरा वही था, आज भी वही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या मिलाया जा रहा है? तांबा मिलाया जा रहा है, तो तांबे में चेंज होगा। पर बेटा यहां तो मेरा 2 है, यहां 1 है, ये कैसे अंतर हो गया? कुछ नहीं बेटा, इसे 2 के बराबर कर दो ना, इस पूरे प्रोसेस में मल्टीप्लाई कर दो 2 की, ऊपर ले लाओ बेटा 3:2, उसमें तो कोई चेंज किया ही नहीं है मैंने। 2:18 अनुपात 2:2, ये आ गया बेटा नया डाटा, पुराना डाटा मेरे लिए खत्म हो गया। 3 और 2 बेटा, कल भी मेरा सोना 2 था, आज भी मेरा सोना 2 है। मिलावट किससे करी जा रही है? मिलावट करी जा रही है तांबे पर। तांबे पर कितने की मिलावट हुई बेटा? यहाँ 15 की मिलावट हुई। पहले 3 था, अब 18 हो गया, तो कितने की मिलावट होगी? 15 की मिलावट हो गई। 3 और 2 कितना था बेटा? 5। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 40 ग्राम। पहले किस अनुपात में था? 3:2 के रेशो में था। 3 और 2 क्या हो गए? 5। 5 की वैल्यू 40 थी, तो बेटा 1 की वैल्यू 8 पंजे 40, 8 होगी। बेटा मिलावट कितने तांबे की करी है मैंने? 15 यूनिट की, और 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 8। तो 15 की कितनी आएगी बेटा? 15 × 120, 120 ग्राम। कि भैया अगर मुझे उसमें गोल्ड 10% रखना है, तो मुझे उसमें कितना तांबा मिलाना पड़ेगा? 120 ग्राम तांबा मिलाना पड़ेगा। क्लियर बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप चेंज करते हुए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 में कहा भैया ए तथा बी दो मिश्र धातु हैं, ए और बी दो मिश्र धातु हैं, जो कि सोने और कॉपर को क्रमशः 5:3 और 5:11 के अनुपात में मिलाने से बनाई गई हैं। भैया दो धातुएं मेरे पास, एक है, देखो किस किस से बनी है, पहले ये देखो, सोने से और कॉपर से। समझना बेटा, कॉपर से। ए और बी दो धातु हैं। ए में सोना कितना है बेटा? 5, और कॉपर कितना है? 3, 5:3। अगले में भी देखो बेटा, सोना कितना है? 5 और 3, 5 और 3, और 5 और 11 बनाई गई है मिश्र धातु की समान मात्रा को पिघलाकर। समान मात्रा कैसे पता चलेगी बेटा? ये दो मिश्र धातु हैं, ए मिश्र धातु 5:3 के रेशो में, बी मिश्र धातु 5:11 के रेशो में। बेटा देखो ये मात्रा बराबर है, 5 और 3 क्या हो गए बेटा? 8 हो गए, और 5 और 11 क्या हो गए बेटा? 16 हो गए। अरे भैया ये समान मात्रा थोड़ी है, ये तो 8 है और ये 16 है। बेटा समान कर लो ना। समान कैसे करेंगे बेटा? यहाँ 8 है और यहाँ है क्या? 16। तो बेटा अगर मैं इस 8 में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? 8 दूनी 16 ना बन जाएगा। फिर 16 और 16 कैसे हो जाएंगे? दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखो बेटा कैसे बराबर करूंगा मैं, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 16 बेटा 5 ऐसे ही आ गया, और ये ऐसे ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा देखना 8 दूनी 16, और इसका रेशो भी 16। दोनों कैसी होगी बेटा? बराबर मात्रा होगी, क्योंकि क्या कहा है? मिश्र धातु की समान मात्रा को लेकर। तो मैंने ये दोनों समान कर लिए बेटा। अब देखो जो नई धातु सी बनी है, उसमें बेटा सोना कितना होगा? 10 और 5 15 होगा बेटा, और बेटा कॉपर कितना होगा? 6 और 5 11 कितना होगा? 17 होगा। खत्म बेटा। जो नई धातु बनकर आएगी उसमें रेशो ये होगा। 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा बेटा, 1 मिनट में। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। इसी टाइप के 2 क्वेश्चन और कराऊंगा जो बार बार पेपर में पूछे गए। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया जी बताओ इसका आंसर क्या होगा? सेम उसी की तरह, कोई भी चेंज नहीं है, केवल यहां डिजिटों में चेंज किया गया, डाटा बिल्कुल वही है, वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। बेटा ए तथा बी दो मिश्र धातु हैं, सोना और कॉपर। बेटा सोना और कॉपर है, सोना और कॉपर। समझना बेटा मिश्र धातु कौन कौन सी है? ए और बी। पहले में सोना कितना है बेटा? 4, और दूसरे में पहले में सोना कितना है? 4, अनुपात कॉपर कितना है बेटा? यहाँ 5 है। बी में देखो बेटा 4 तो है मेरा गोल्ड, और बेटा 7 क्या है मेरा? कॉपर है। अब बेटा इन्हें देखो ये बराबर है का ना? बेटा 4 और 5 क्या हो गए? 9, और बेटा 4 और 7 क्या हो गए? 11। भैया ये तो 9 है और ये 11, ये तो समान है नहीं। इन्हें समान करा कैसे जाए? बेटा समान करने का मैंने तरीका आपको बता तो रखा है। देखो 9 है और यहाँ 11 है। समान करने का मतलब या तो इससे समान करो या इससे समान करो, किसी को भी समान करो, अपोजिट वाले से गुणा कर दो। बेटा 11 है नीचे, यहाँ है 9। 9 का अपोजिट क्या है बेटा? 11, तो ऊपर कर दो 11 से मल्टीप्लाई। यहाँ 11 के अपोजिट क्या है बेटा? 9, तो 9 से कर दो यहाँ मल्टीप्लाई। अब देखो नया डाटा क्या बनता है हमारा? 11 चौका 44, भैया ठीक अनुपात। 11 पंजा 55, बहुत बढ़िया। 11 निम्मा 99,
ये पहला डाटा बन गया बेटा। अगले डाटा को सर्च करो, 9 चौक 36, बहुत बढ़िया बेटा। 9 सत्ते 63, ये भी बढ़िया। और 11 निम्मा 99, भैया ये दोनों बराबर मात्रा हो गई कि ना हो गई? बराबर मात्रा हो गई। अब क्या बेटा, एक नई धातु सी बन रही है, सी। अब क्या बेटा, इन्हें जोड़ लो, 6 4 10 की 0 और 1 80, ये तो बेटा बन गया आपका 80। ये कितना बचा, 5 और 3 8 और 6 5 11, बेटा ये बन गया 80 और ये बन गया 108। बेटा इन्हें 2 से काटो, 2 से कटा तो ये 40 बार कटेगा बेटा। 2 से इसे काटता हूँ, 2 पंजे 10 और 2 निम्मा 18, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 8 आ गया, 5 और 3 8, 8 का ये आ गया, 6 5 11, बेटा यहाँ 11 आएगा। मैं कह रहा क्या हो गया, 5 से कटा 2 निम्मा 18, किस अनुपात में नई धातु में होगा बेटा? नई धातु जो बनेगी उसमें सोना 40 होगा और कॉपर कितना होगा, 59 होगा। क्लियर है बेटा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इस क्वेश्चन को हल करो, बिल्कुल सेम उसी की तरह है। हल करो बेटा, इसका आंसर क्या होगा? ए तथा बी के दो मिश्र धातु हैं जो कि सोने और कॉपर को क्रम से, बेटा सोना और कॉपर, बिल्कुल वही क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन बार बार कई बार पेपरों में पूछा गया है, डिजिट चेंज कर करके पूछा, मैंने सबके सब ले लिए। सोना और कॉपर, बेटा देखना सोना कितना है, पहले में 1 और कॉपर कितना है 4 और दूसरे में कितना है 11 और 8। बेटा ये ए धातु है और ये बी धातु है। बताओ किसकी समझ में यहां तक नहीं आया? बेटा इसको चेक करो, ये बैलेंस है करना। 4 और 1 क्या हो गए 5 और बेटा ये कितना है 11 और 8 क्या हो गए 19। मैंने तुम्हें क्या बताया, अपोजिट देखो, यहाँ 5 है यहाँ 19 है, बराबर तो हम कर ही नहीं सकते, तो कैसे कर सकते? अपोजिट से गुणा करके। बेटा पूरे में गुणा कर दो, मैंने 19 से तो ऊपर गुणा कर दी, पूरे में नीचे बेटा इसका अपोजिट है 5, 5 से गुणा कर दी। बेटा हल करो, 19 एकम 19 अनुपात 19 चौका 76, 19 चौका कितना होता है बेटा 76 और 19 पंजे 95, बेटा 95 आ गया। 5 से 11 पंजा 55, 5 से 5 अट्ठा 40 और भैया 5 ने 95, 19 पंजे 95, दोनों सेम हो गए बेटा, बराबर हो गए। अब क्या बेटा, जो सी धातु बनेगी उसमें अनुपात क्या होगा? इन्हें जोड़ दो, 9 और 5 14 का 4, एक हासिल को गया बेटा। 5 और 1 6 और 1 7, 74 आ गया। और यहाँ देखो बेटा क्या हुआ, 6 ये हो गया, 7 4 11 ये हो गया। बेटा ये देखो कट रहा, 2 से कटता 37 दूनी 74 और बेटा 2 से इसे काटो, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। अब बेटा 37 और 58 आपस में कटती रही है, जो नई धातु आएगी ना उसमें ये रेशो आएगा 37 अनुपात 58 का। क्लियर है बेटा? चलो अब टाइप चेंज करते हैं बेटा, अगले टाइप के क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं आगे। चलो बेटा, बेटा देखो क्वेश्चन क्या कहता है, 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा, बेटा दो चीजों की बात करी गई है, जस्ता की और तांबे की। तांबा बेटा ये रेशो में है, 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है, सही है। इसमें कितने ग्राम तांबा और मिलाया जाए? चेंज किसमें करना है? तांबे में, क्योंकि तांबा मिलाया जा रहा है। तांबा और मिलाया जाए कि अनुपात 3:5 हो जाए। बेटा पहले अनुपात क्या है, जस्ता और तांबे का 5:3 है। क्लियर भैया? अब कितना है, क्या मिलाया जाए, मिलाने के बाद 3:5 आ जाए, ये है बेटा मेन चीज। अब मेरे को ये देखना है बेटा, मुझे मिलाना क्या है, तांबा और मिला दिया जाए, तांबा में चेंज करना है। तो बेटा जस्ता कल भी मेरा इतना था, तो ये दोनों मुझे सेम करने पड़ेंगे, 5 और 3 सेम करने पड़ेंगे। सेम करने का प्रोसेस क्या बताया बेटा मैंने, अपोजिट से गुणा। बेटा यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, 5 है यहाँ, समझना 5 है यहाँ 3 है, 5 का अपोजिट क्या 3, तो पूरे प्रोसेस में कितने से गुणा कर दूं, 3 से। बेटा यहाँ देखो, यहाँ क्या है बेटा 3 है, इसका अपोजिट क्या है 5, तो इस पूरे में 5 से गुणा कर दूं बेटा। 3 पंजा 15 अनुपात 3 तिया 9, 5 तिया 15 अनुपात 5 25। क्लियर बेटा? अब देखना, जस्ता कल भी मेरा 15 था और जस्ता आज भी मेरा 15 है, केवल अंतर किस में आएगा, अंतर आएगा तांबे में। पहले कितना था 9 और आज कितना हो गया, आज हो गया 25। कितना बढ़ गया भैया, 16 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 16 बढ़ गया। अब इसकी गणना कैसे करेंगे बेटा, पहले क्वेश्चन में दिया है 200 ग्राम का एक मिश्र धातु है 200 ग्राम की, तो इसमें पहले ये देख लो कि तांबा जस्ता कितना कितना था। 15 ये रहा बेटा, 15 और 9 कितने हो गए आपके, 15 और 9 हो गए बेटा आपके 24। ये 24 जो है 24 यूनिट कितने के बराबर है, 200 यूनिट के बराबर है क्वेश्चन में बेटा। तो बेटा इसे हल करो, 2 से काटो, 8 से काट रहा हूं, 8 तिया 24, 8 से काटो 25 अट्ठे 200, तो बेटा एक की वैल्यू कितनी आ गई, 25/3 आ गई।
एक की वैल्यू कितनी आ गई 25/3। बेटा यहाँ चेंज कितने का हुआ है तांबे में, चेंज हुआ 16 का। जब बेटा एक की वैल्यू 25/3 है तो 16 की वैल्यू कितनी होगी 25/3 इंटू 16। काटा पीटी करेंगे 25 अट्ठे 25 पंजे 16 पंजे 80, 80 के बेटा कितने आ गए 0, 8 हासिल को 16 दूनी 32 और 8 क्या हो गए 40, 40/400/3 और इसको मैं हल करूंगा 133 सही 1/3 ग्राम। भैया मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये रेशो लाने के लिए 3:5 बनाने के लिए कितना तांबा मिलाना पड़ेगा 33 सही 1/3 ग्राम तांबा मिलाना पड़ेगा। क्लियर है भैया, आया समझ में। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भैया जी, भैया जी बताओ इसका आंसर क्या आएगा। इसने क्या कहा भैया जी, इसने कहा कांसे में तांबे और जस्ते का जो अनुपात है 13:7 है। भैया किस अनुपात में दिया है, कांसे में, कांसा है, कांसे में किस अनुपात में 13:7 में। फिर इसने कहा कि 100 किलोग्राम कांसे में कितना जस्ता है। ये क्या है बेटा तांबा और ये क्या है जस्ता। भैया इनको जोड़ना, ये कितना हुआ 20 हुआ। 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 किलोग्राम, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 5 किलोग्राम। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कितना जस्ता होगा, जस्ते का रेशो कितना है बेटा यहाँ 7 है। जब एक की वैल्यू 5 है तो 7 की वैल्यू क्या होगी 7 पन्ना 35। भैया 35 केजी जस्ता होगा 100 किलोग्राम में। क्लियर है बेटा, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है। क्लियर भैया, देखो बेटा क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन का जो आंसर है ना बड़े भैया, क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल प्रश्न में धरा हुआ है। इसने क्या कहा 60 किलोग्राम मिश्र धातु ए कोई मिश्र धातु है जिसका वेट कितना 60 किलोग्राम, 100 केजी मिश्र धातु बी के साथ, यहां बी है बेटा, बी के साथ मिश्रित किया जाता है। 60 किलोग्राम मिश्र धातु ए को 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिश्रित किया जाता है। मिश्र धातु ए में सीसा टिन, दो धातु है सीसा और टिन, किस अनुपात में 3:2 के अनुपात में है। बी में टिन और तांबा 1:4 के रेशो में है। तो नई मिश्र धातु में टिन कितना होगा ये बताना है। देखो बेटा नई मिश्र धातु में क्या पूछ रहा है, टिन पूछ रहा है कि टिन कितना होगा। बेटा एक चीज देखो 60 केजी है ए, और भैया मिश्र धातु ए को बी कितना है 100 केजी, ए कितना है 60 केजी और बी कितना 100 केजी। पहली मिश्र धातु में सीसा और टिन किस रेशो में 3:2 में, किस रेशो में भैया 3:2 में। तो देखो क्या क्या चीज है भैया, सीसा और टिन, सीसा और टिन है भैया, किस अनुपात में है, ये अनुपात है 3:2 में। क्लियर भैया, तो देखना 3 और 2 की वैल्यू कितनी होगी 5, ये 5 की वैल्यू बेटा कितने के बराबर है 60 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 12 पंजे 60 12। तो भैया इसमें टिन कितना, जब एक की वैल्यू 2 है 12 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 12 × 2 बराबर 24। भैया पहली वाली जो धातु ए है उसमें टिन कितना है मेरा 24 है टिन। अगला देखो बेटा, अगले में क्या चीज मिली हुई है, अगले में है टिन और तांबा। टिन है बेटा और है तांबा। टिन कितना है बेटा, टिन देखो 1:4 के रेशो में है। 4 और 1 क्या हो गए 5, 5 की वैल्यू कितने के बराबर है 100 केजी के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके आगे 20 के बराबर। बेटा टिन यहां पर कितना 1 की वैल्यू 20 है तो टिन की यहां पर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 बराबर 20। तो भैया 20 टिन तो बी में है और ए में कितना टिन है 24। तो कुल टिन कितना हो जाएगा, कुल टिन पूछा है कि जो नई धातु बनेगी उसमें टिन कितना होगा। भैया 20 किलोग्राम तो ये बी में से और ए में कितना 24, तो टोटल कितना हो जाएगा 24 + 20 बराबर 44। 44 केजी टिन होगा नई मिश्र धातु में। क्लियर है भैया, कितने केजी होगा 44 केजी टिन होगा नई धातु में। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, 1 मिनट में हो जाएगा बेटा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है बेटा। ये 44 कैसे आया समझ में आ गया। पहली धातु में निकाला सीसा और टिन, पहली में कितना है वो देखा हमने, सीसा 3:2 है और देखो
यहां पहली धातु में देख लो ना, पहली धातु में ए कितना 60 वेट है, सीसा कितना 3, टिन कितना 2, 3 और 2 का मान कितना 5, 5 का मान कितने के बराबर दे रखा है 60 kg के बराबर। तो एक का मान क्या हो गया 12, भैया एक का मान 12 तो टिन की वैल्यू कितनी है यहाँ 2 है, और एक की वैल्यू 12 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 24। सेम यही प्रोसेस इसमें फॉलो किया, यहाँ पे कितना निकला 24 और यहाँ पे कितना निकला 20, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44, 44 kg टिन होगा। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो प्रकार के पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात। दो प्रकार की पीतल है मेरे पास, फर्स्ट पीतल और सेकंड पीतल। देखो दो प्रकार की पीतल है जिसमें तांबे और जस्ता दो धातु हैं, ये ए पीतल है और ये बी है। इसमें तांबा और पीतल कितना 8:3 के वा में, तांबा और जस्ता 8:3 में, दूसरे में 15:7 में। बेटा इन्हें देखो ये बराबर है का ना, 8 और 3 क्या हो गए 11, और बेटा ये कितना 7 और 5 क्या हो गए 22। भैया ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो बेटा इसे बराबर करो। सबसे पहले यहाँ कितना है 11, यहाँ कितना 22, 11 को मैं 22 बना सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करके 22 बन जाएगा। 2 चौका 8, 8 दूनी क्या हो गए बेटा 16, अनुपात 3 दूनी 6, 11 दूनी 22। क्लियर भैया, 22 ये ऑलरेडी है तो इसे ऐसे के वैसे उतार दो क्योंकि दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए, पिघलाकर बनाई जा रही है। अब बेटा इसने क्या कहा, जो नई धातु बन रही है उसमें पीतल को पिघलाकर 5:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाए। कहने का मतलब जो ए धातु है वो 5 ली जाएगी और बी धातु कितनी ली जाएगी 2। तो भैया ए कितनी ली जाएगी, भैया ये वाली ली जाएगी आपकी 5 और ये वाली ली जाएगी आपके 2। 5 16 पंजे 80, अनुपात 6 पंजे 30। क्लियर भैया, 22 से मुझे कोई मतलब नहीं है। 15 दूनी 30 और बेटा 7 दूनी 14। अब क्या इन्हें जोड़ दो, ये कितना होगा 110 और ये कितना होगा 4 और 4 44। बेटा इसे अब आपस में काट लो, कैसे कट रहा है देखना, 55 दूनी 110 और 22 दूनी 144, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55। क्या रेशो आ जाएगा भैया 5:2 का रेशो आ जाएगा। जो नई पीतल बनकर आएगी उसमें जो अनुपात होगा किस किस का, तांबे और जस्ते का 5:2 होगा। क्या होगा भैया 5:2 होगा। क्लियर है। पहले मैंने क्या किया, पहले तो मैंने ये पिघलाकर बना रही तो पहले तो इन्हें बराबर करो, पहले मैंने बराबर करे। फिर इसने कहा कि दो जो दोनों तरह की पीतल है ना उनमें से पहली पीतल का तो 5 हिस्सा लेना है, दूसरी पीतल का 2 हिस्सा लेना है। तो भैया मैंने पहली पीतल का 5 हिस्सा दे दिया, दूसरी पीतल का 2 हिस्सा दे दिया। कैलकुलेट करके जब मैं लाया तो बेटा काटा पीटी करके 5:2 मिल गया। अब जो नई जो बनी है ना पीतल उसमें तांबा कितना होगा 5 होगा और जस्ता कितना होगा 2 होगा। क्लियर है भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों पे आगे बढ़ते रहो यार। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो। एक मिश्र धातु को 2000 रुपए प्रति किलोग्राम लागत वाली धातु ए और 400 रुपए प्रति किलोग्राम लागत वाली धातु बी को A/B बराबर 3:1 के मिश्रण से बनाया गया है। भैया ए धातु का जो रेट है वो 2000 रुपए प्रति किलोग्राम है और बी जो धातु है उसका रेट है 400 रुपए प्रति किलोग्राम। अब इनको एक रेशो में लगाया गया, 3:1 के मिश्रण से बनाया गया है। तो 8 रुपया प्रति किलोग्राम का मूल्य क्या होगा रुपए में, 8 रुपया प्रति किलोग्राम का मूल्य क्या होगा। भैया देखना ए और बी का जो अनुपात है वो किस अनुपात में लिया है, ये देखो पहले ए अनुपात बी किस अनुपात में लिया है 3:1 में। इनकी वैल्यू देखना, वैल्यू कितनी आएगी 4, ये आ गया 4। पर भैया मुझे क्या करना है, इस 4 को 8 बनाना है, 8 रुपए प्रति किलोग्राम। ये अभी क्या है 4 रुपए प्रति किलोग्राम है। इसको 8 में बनाने के लिए इसमें कितने से गुणा करूं, इसमें भैया 2 से गुणा कर दो, 2 चौका 8 हो जाएगा। देखो बेटा 2 छिक्के 2 तिया 6, अनुपात 2 एकम 2 और ये कितना हो गया 8। अब हो गया भैया 8 के रेट में। अब क्या है कि भैया जो 6 भाग है ए का वो कितने रुपए किलो बिका है 200 रुपए किलो के रेट में। तो 6 गुणा 200, 6 गुणा 2000 प्लस दूसरी धातु 2 वो कितने सौ में ली है बेटा मैंने 400 रुपए किलोग्राम के थे। इन्हें जोड़ दो बेटा, 6 दूनी 12, 12,000 तो ये हो गया बेटा, प्लस 4 दूनी 8, 800 ये हो गया। क्या आ जाएगा 12,800 रुपये।
कितने रुपए में हो जाएगी, ये 12,800 रुपये में बिक जाएगा। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन में क्या कहा था, एक मिश्र धातु को 2,000 रुपये प्रति किलोग्राम लागत वाली धातु है और एक है 400 रुपये किलोग्राम। इन धातुओं को मिलाया जाए किस अनुपात में, 3:1 के रेशो में मिलाया जाए। 8 रुपये प्रति केजी के मूल्य पर क्या होगा, रुपये में बताना है बेटा। मैंने क्या किया, ए और बी 3:1 का रेशो है, 3 और 1 क्या हो गए 4, इसको मुझे 8 बना लो, जो 8 है। 8 कैसे बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करूं पूरे में, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 चौका 8, ही 8 बन गया बेटा। अब भैया देखना 6 क्या रेट का है, 6 भैया 2,000 के रेट का, 2,000 की मल्टीप्लाई कर दी, प्लस 2 है भैया बी क्या है 2, वो किस रेट का है 400 का रेट का, 400 की गुणा कर दी, 6 दूनी 12, 12,000 ये हो गया, 4 दूनी 8, 800 ये हो गया, दोनों को जोड़ लो 12,800 आपका अमाउंट आ जाएगा। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भैया, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या है, किसी मिश्र धातु में जस्ता और तामा, भैया जस्ता और तामे की बात करी गई है, एक जस्ता है और एक तामा है, समझना बेटा, जस्ता और तामे की बात करी गई है। किसी मिश्र धातु में जस्ता और तामा 1:2 और 2:3 के अनुपात में है। भैया ए और बी कोई धातु बनी है, ए और बी, जस्ता कितना पहले में 1 और दूसरे में कितना 2, इसमें कितना 3 और इसमें कितना 2, दोनों मिश्र धातु को मिलाकर एक धातु बनाई गई। भैया एक नई धातु बना दी, उसका नाम बना लो, सी बना ली होगी। जस्ता और तामा 5:8 में है बेटा, 5:8 में आ गए, लो जी। अब क्या करना है, अनुपात में है तो नई धातु बनाने में दो मिश्र धातु किस अनुपात में ली गई है। बेटा इसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि 2 मिश्र धातु हैं जिनमें जस्ता और तामा इस अनुपात में दे रखा है, दोनों को मिलाकर एक नई धातु बनाई गई। तो ये कह रहा है जो नई धातु बनी है वो 5:8 के रेशो में आई है। तो मुझे ये बताओ कि वो धातु, दोनों धातु किस अनुपात में मिलाई गई हैं, कि पहली धातु किस अनुपात में ली और दूसरी धातु किस अनुपात में ली। ये सवाल के अंदर का सवाल दे दिया। देखो बेटा हमें क्या करना है, इन दोनों को देखो, इन दोनों का बराबर करो, बोले 3, 2 और 1 3 हो गए, यहाँ कितना है 5 और यहाँ कितना होगा 8, 5 13। अब भैया इन्हें सब करो बराबर, बैलेंस मिलाओ। बैलेंस में कैसे लाएंगे भैया, बैलेंस बनाने में दिक्कत आ जाएगी तो इनका एलसीएम ले लो, 3 × 5 × 13 एलसीएम ले लिया, 3 × 5 × 13 एलसीएम लिख दिया। अब भैया देखना 3 से मैंने जब ये काटा तो 3 कट गए, यहाँ क्या बचा 5 13 पंजे 65, क्या बचा भैया 13 पंजे 65। तो भैया मैं क्या करूंगा, भैया इस तरीका के क्वेश्चनों को चाहे तो मैं जस्ते से सॉल्व कर दूं, चाहे तावे से सॉल्व कर दूं, किसी से सॉल्व कर दूं। देखो 3 से 3 कट गया, यहाँ क्या बचा 13 पंजे 65, 65 की जस्ते में गुणा करो, 65 एकम 65, जस्ता पहले में जस्ता कितना 65 है। अगले को देखो भैया, यहाँ क्या है 5, 5 से भैया 5 कट जाएगा, 13 तिया क्या बचे 39, 39 की भैया जस्ते में गुणा, 39 दूनी 78, 78 यहाँ जाएगा। क्लियर भैया, ये पहले का डाटा है, ये आ गया ए का डाटा, ये डाटा है बी का। अब इन दोनों ने मिलकर एक नई धातु बनाई, उसमें क्या है भैया सी धातु बनाई है। अब उसमें क्या देखना 13, 13 से 13 कैंसिल, 5 तिया 15, 15 अट्ठे कितने आ जाएगा 15 पंजे 5 तिया 15, 15 पंजे 75, यहाँ 75 आ गया। अब रेशो निकाल लो, हो गया हल। भैया 78 में से 75 गए तो क्या बचेंगे 3 अनुपात, 75 में से 65 जाएंगे तो कितने बचेंगे 10। भैया 3:10 के रेशो में मिलाया है इन्होंने। ये पहली धातु को किस रेशो में लिया 3 रेशो में, और दूसरी धातु को किस रेशो में लिया 10 रेशो में। क्लियर बेटा, ये तो मैंने तुम्हें जस्ते से सॉल्व करके दिखा दिया, जस्ता से। अब कोई बच्चा कहने लगे भैया तांबे से, देखो तांबे से भी बिल्कुल बेटा सेम यही हो जाएगा। देखो 3 है, या 3 से 3 घटा 13 पंजे 65, 65 दूनी 65 दूनी कितने होते हैं बेटा 65 दूनी होते हैं 5 10 6 दिन 12 30, 130 होते हैं बेटा 130। क्लियर बेटा, अब मैं तांबे से करके दिखा रहा हूं। देखो 3 से 3 कट गया 13 पंजे 65, 65 दूनी 130। अब भैया 5 से 5 कट गया 13 तिया 39, 39 तिया कितने होंगे बेटा 39 तिया 9 तिया 27 के साथ 2 3 तिया 9 और 2 11, 117। बेटा ये ए का डाटा आ गया, ये बी का डाटा आ गया। इन दोनों ने मिलकर एक नई धातु बनाई सी। अब भैया 13 से 13 कट के 5 तिया 15, 15 अट्ठे 120। भैया हल कर दो, देखो वही आंसर आएगा, कुछ भी अंतर नहीं आएगा। देखो 130 में से 120 गए तो क्या आया 10 आया, 120 में से 117 गए तो 3 गए। भैया देखो यही आ गया। चाहे मैं इसे जस्ते से हल करूं, चाहे मैं इसे तांबे से हल करूं, दोनों के आंसर क्या आएंगे सेम आएंगे बेटा। 3:10 ये आ रहा है, 3:10 ये आ रहा है। क्लियर है बेटा। अगर इस तरीका का कोई क्वेश्चन आता है कि 2 मिश्र धातु मिलकर एक धातु का निर्माण करते हैं
उसमें मिश्र धातु, उसमें जस्ता और तामा इस तरीका से है। तो मुझे ये बताओ कि दोनों मिश्र धातु किस अनुपात में ली गई हैं। तो बेटा आप चाहे उसे पहली से निकाल लेना या दूसरे से निकाल लेना, आंसर दोनों के सेम आएंगे। निकालने का तरीका बेटा मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। देखो बेटा, 10 पालतू जानवरों में कुछ कुत्ते और बिल्लियां हैं। प्रत्येक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है, प्रत्येक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है। यदि बिस्किटों की कुल संख्या 56 है तो कुत्तों की संख्या बताओ। बताओ बेटा कैसे निकालोगे। बड़ा बहुत अच्छा सवाल है, लास्ट ईयर आया हुआ सवाल है ये, लास्ट ईयर CHSL में आया हुआ सवाल है बेटा। लास्ट CHSL में ये क्वेश्चन उठा था बेटा। बताओ किस तरीका से हल करेंगे इसे। अरे बेटा कुछ नहीं है, 10 पालतू जानवर है, कुत्ते और बिल्ली। प्रत्येक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है, प्रत्येक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है। तो बेटा मैं या तो सबको कुत्ता मान लूंगा या सबको बिल्ली मान लूंगा। देखो 10 पालतू, मैंने कहा कुत्ते की बात करता हूं, कुत्ते, और यहां बात करता हूं बिल्ली की। मैंने सोचा सभी कुत्ते हैं, 10 कुत्ते हो गए। कुत्ता कितने बिस्किट खा रहा है? 6 बिस्किट। अगर सभी कुत्ता बन जाएंगे 10 छिक्के 60 खाने चाहिए, 60 बिस्किट खाएंगे। अगर मैं कुछ टाइम के लिए कहूं कि यार बिल्ली, कुत्तन ने मारो गोली, सब बिल्ली बना दो, तो 10 बिल्ली है, 10 बिल्ली 5 बिस्किट खा रही हैं, तो कितने खाएंगी? 50। और बेटा टोटल बिस्किट कितने? 56। एलिगेशन का फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ गया। देखो बेटा 60 में से 50, 60 में से 56 गए तो क्या बचे? 4। और 56 में से 50 गए तो बेटा 60 में से 56 गए तो क्या बचेंगे? 4। और 56 में से 50 गए तो क्या बचेंगे बेटा? 6। डॉगी कितने बेटा? 6 डॉगी हैं, खत्म। डॉगी कितने आ गए? 6। यही है आंसर। देखो कुत्ते मान लिया, सब माने मैंने सगरे जानवर कुत्ता। हाँ भैया, कुत्ता एक दिन में बिस्किट कितना खा रहा है? 6। तो 6 दाम 60। मैंने फिर अगली लाइन में माना कि सभी बिल्ली मान ली, तो बिल्ली कितनी है? 5 बिस्किट खाती हैं, तो 5 धाम 50। रेसो में बीच में कितने बिस्कुट इधर रखे? 56। ये सब मैंने बिस्कुट बना लिए। अब क्या 60 में तो 56 गए तो क्या आ गए? 4। 56 में तो 60 गए तो क्या आ गए? 6। ये पूछ रहा डॉगी कितने? डॉगी है 6। देखना बेटा डॉगी 6 और कैट 4, टोटल मिला के कितने हो रहे हैं? 10। 10 ही तो जानवर है मेरे पास। तो डॉगी कितने हुए मेरे पास? डॉगी हो गए 6। क्लियर है बेटा। यहां मैंने आपको मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन कराए बेटा, जो धातुओं से संबंधित है। कल मैं कराऊंगा दूध के, अल्कोहल के, इनके। ठीक है बेटा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अगर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। अगर जो भी बंदा आज चैनल पर नया आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर आपको पूरी कंप्लीट तैयारी मिलने वाली है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।